नमस्कार दोस्तों, मैं काजल अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल में आप सबका वेलकम है। आज शिक्षा दिवस के इस उपलक्ष्य में कुछ चंद लाइनें हैं एक शिक्षक के लिए। एक शिक्षक ही है जो समाज में आपको किस तरह से जीना है और किस तरह से आपको व्यवहार करना है ये सिखाता है। एक शिक्षक ही है जो आपको एक जानवर से एक इंसान रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ जानवर की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि जानवर एक ऐसा जीव है जिसे दिमाग तो है लेकिन उसका सही इस्तेमाल उसे नहीं करना आता। और यही मनुष्य और जानवर में जो है वो आप फ़र्क देख सकते हैं कि मनुष्य जो है उस पर जो दिमाग होता है उसके अंदर ज्ञान का जो सवेरा करता है वो शिक्षक ही है दोस्तों। तो शिक्षक जो है अगर आपके जीवन में आपकी जो छवि है उसको निखारने में बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है। शिक्षक अगर आपके जीवन में ऐसा मिलता है जो आपको सही आकार दे तो आपके जीवन का सार बिल्कुल ही बदल जाता है दोस्तों। तो ज़रूरी है अगर जीवन में एक ऐसा शिक्षक हो जो आपको हीरे की तरह तराश पाए तो आप इस संसार के बहुत ही भाग्यशाली इंसान माने जा सकते हैं। तो शिक्षक का रोल बहुत ही अच्छा है सभी के जीवन में, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो आपको अंधकार से ज्ञान की रोशनी की तरफ लेके चलता है, आपको सिखाता है समाज में जीने के तरीके और आपको बनाता है एक सफल इंसान, एक अच्छा इंसान। तो कबीर जी भी इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसका अर्थ है दोस्तों कि गुरु और गोविंद दोनों ही आपके समक्ष खड़े हैं, तो आप किसके चरणों को छूना चाहेंगे। तो यहाँ पे कबीर जी बताते हैं कि गुरु जी का जो स्थान है वो ईश्वर से भी कहीं बड़ा है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको एक सही डायरेक्शन देता है, एक आपको सही दिशा देता है। तो गुरु के लिए अगर हम ये बात कहें कि माँ और भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो वो एक गुरु है दोस्तों। गुरु जो है वो नहीं चाहत करता कि उसके लिए आप तारीफों के पुल बांध दें। गुरु तब प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य उन्नति की ओर जो है वो उसको चलता हुआ दिखाई देता है और समाज में अपना नाम कमाता है। उसकी जो क्रांति है उसी से गुरु जो है उसको एक आत्मीय शांति मिलती है कि आज उसका शिष्य जो है वो इस समाज में एक नामी जानी हस्ती है। तो इसी में गुरु को संतोष हो जाता है कि उसका जो शिष्य है वो उससे भी आगे है, क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचने में मदद करता है, आपको सही राय देता है, आपको सही सोचने की जो सक्षमता है वो प्रदान करता है। तो गुरु का कर्ज आप जीवन में कभी नहीं चुका सकते दोस्तों। माँ बाप आपको जन्म देते हैं, आपका वो जीवन है। इसमें मैं अलेक्जेंडर जी की भी एक बात मुझे याद आती है जो कहते हैं कि मैं अपने इस जीवन के लिए माँ बाप का जीवन भर ऋणी हूँ, लेकिन जीवन को किस ढंग से जीना है उस शिक्षक के प्रति मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, क्योंकि उस शिक्षक ने ही मुझे समाज में जीने का सही अर्थ और तथ्य समझाया है। तो दोस्तों ये जो दिन है शिक्षक दिवस, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये एक महान लेखक और विद्वान थे और 1952 से लेकर 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो हैं वो बने और 1954 में डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी को भारत रत्न से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सम्मानित भी किया। 1962 में फिर ये दूसरे राष्ट्रपति के नाम से जाने गए और इनके जो शिक्षक थे उन्होंने इनसे आग्रह किया कि आपके जन्मदिन दिवस के हम जो दिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी और तभी से ये दिन जो है 5 सितंबर जिस दिन डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी का जन्म हुआ था शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। मैं आपके साथ एक राधाकृष्णन जी का एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी आज के दिन। एक समारोह हो रहा था जहाँ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रीति भोज वहाँ पे जो है उस समारोह में चल रहा था। तो वहाँ अंग्रेज भी बैठे हुए थे और हमारे भारतीय भी बैठे हुए थे, निग्रोज भी बैठे हुए थे।
तो वहाँ किसी अंग्रेज़ ने बोला कि देखो कि ईश्वर जो है वो हम अंग्रेज़ों से कितना प्यार करता है, उसने कितने मन से हम लोगों का जो है वो निर्माण किया है। हम कितने खूबसूरत दिखते हैं, हम कितने गोरे हैं, आप बाकी लोगों को देखो तो हम उन सब से सर्वोत्तम दिखते हैं। तो वहीं राधा कृष्ण जी बैठे हुए थे और उनकी बात को सुन रहे थे। तब उन्होंने भी अपने बातों को सामने रखने के लिए आग्रह किया। तो उन्होंने बोला कि ईश्वर जो है ना वो एक रोटी जो है वो तैयार कर रहा था। उस रोटी को जब वो तैयार कर रहा था तो उसने दोनों तरफ से, ईश्वर ने उसे कच्ची पक्की बनाया, तब जाके अंग्रेज़ों का निर्माण हुआ। और दोबारा जब उन्होंने रोटी दूसरी बनाई तो उस रोटी को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सेका क्योंकि पहली वाली कच्ची रह गई थी और उनको लगा कि इसको थोड़ा और सेकना चाहिए। तो दूसरी रोटी को जब तैयार किया गया तो वो इतनी ज़्यादा सिक गई कि थोड़ा सा वो एक तरफ से ज़्यादा ही सिकने की वजह से काली सी पड़ गई। तो उस रोटी से नीग्रोस का निर्माण हुआ। तो ईश्वर को लगा कि रोटी जो पहले पकाई वो थोड़ी कच्ची पकी थी, दूसरी पकाई वो ज़्यादा सिक गई थी। तो जब तीसरी रोटी पकाई तो उस रोटी को उन्होंने दोनों तरफ से इस तरह से पकाया कि वो अच्छे से पक जाए। और जब वो अच्छे से पक जाए और एकदम परफेक्ट रोटी बन जाए तब भारतीयों का जो है निर्माण हुआ। तो ये बात सुनकर सब वहाँ पे समारोह में जो थे वो हंसने लग गए और उस अंग्रेज को अपनी बात पर बहुत शर्म आई और शर्म से उनका सिर नीचे झुक गया। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने किसी का अपमान ना करते हुए अपनी बात को रखा और दूसरे को ये समझाया कि उत्तम जो है इंसान अपने व्यवहार से होता है, ना कि अपने रंग रूप से। तो बहुत ही तरीके से किसी बात को रखने का जो वे होता है वो राधा कृष्ण जी में बहुत ही बेहतरीन रूप से था। और उनके जो शिक्षक रूपी उन्होंने जीवन अपना इस समाज को दिया, उसमें बहुत से जो उनके शिष्य हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों शिक्षक दिवस जो है वो शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए तो बनाया जाता है, लेकिन क्या कोई भी दिन एक ज़रूरी है कि विशेष रूप से उनके लिए मनाया जाए, बल्कि सभी दिन जो है वो शिक्षकों को समर्पित होने चाहिए। क्योंकि शिक्षक आपको पल पल हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में आपको तरक्की के रास्ते दिखाता है, आपको एक सही डायरेक्शन देता है, आपको एक सफल इंसान बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो एक शिक्षक ही है दोस्तों। शिक्षक के लिए मैं एक कुछ चंद लाइनें हैं जो बोलना चाहूँगी कि ना तो ये तारीफ के शब्दों की चाहत रखते हैं और ना ही महंगे उपहारों से आप इनकी इबादत कर सकते हैं। इन्हें मिलती है आत्मीय शक्ति तभी जब इनके शिष्य विश्व में कांतिमय बनते हैं। तो दोस्तों शिक्षक अगर ना होते तो अर्जुन नहीं होते, क्योंकि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन नहीं होते, और अगर रामकृष्ण जी नहीं होते तो विवेकानंद जी नहीं होते, और अगर आचरेकर जी नहीं होते तो तेंदुलकर जी नहीं होते। तो ये सब शिक्षक जिन्होंने इन सभी व्यक्तियों को एक सही दिशा, एक सही रास्ता दिखाया, तो इसमें शिक्षक का जो है वो बहुत ही बेहतरीन रोल है। तो शिक्षकों को आप सम्मानित करें, क्योंकि आप जीवन भर चाह कर भी इनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। दोस्तों एक शिक्षक ही है जो आपके माता पिता के बाद आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन सभी शिक्षकों को मैं नमन करती हूँ जिनकी वजह से आज बहुत से ऐसे शिष्य आपको समाज में मिलेंगे जिन्होंने अपने शिक्षकों की बात को फॉलो करते हुए अपना समाज में एक अलग ही नाम और पहचान को बनाया है। धन्यवाद करना चाहूँगी मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर लगता है ये आपको वीडियो अच्छी लगती है और इसे शेयर करना चाहिए तो इसको ज़रूर शेयर करें। मेरी